आज हम कक्षा 8 का 10वां चैप्टर शारीरिक आकृति परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान का। ठीक है, अभी हमारा तीसरा लेक्चर है। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षाओं में छात्राओं के कंधे पर सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण क्या है? यौवनारंभ में चौड़े होते हैं, प्रवेश कर चुके हैं, जबकि वृद्धि कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तो वृद्धि के कारण लड़कियों के शारीरिक पेशियों के लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट गठित दिखाई देता है। अंततः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। मतलब क्या होता है कि हम अपने जहाँ पढ़ते हैं तो उसको छोटी कक्षा के बच्चे बिल्कुल कोमल होता है, हमारा शरीर बिल्कुल कठोर होता है। हमारे में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होने के कारण हमारा शरीर सख्त हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार से लड़कियों में भी सेम परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, आगे स्वर परिवर्तन के बारे में पढ़े। तो क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपकी कक्षाओं में के कुछ लड़के की आवाज़ फटने लगती है? यौवनारंभ स्वर यंत्र या लेरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों के स्वर यंत्र विकसित होकर के अपेक्षाकृत बड़े हो जाते हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भागों के रूप में दिखाई देता है। मतलब क्या होता है कि हम अपनी कक्षा में कोई लड़का अगर अंताक्षरी खेलते हैं तो हम देखते हैं कि उसके गले की आवाज़ अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी स्वर ग्रंथि छोटी होती है, बाकी बड़े होने पर बड़ी हो जाती है, जिस कारण से वो क्या फट जाती है, जिसकी आवाज़ का खड़बड़ी चाइम बिल्कुल बेकार सुनाई देती है। उनके क्या वृद्धि होने के कारण होता है, जिसे एडेंस पल्स मतलब कंठमणि कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा बाहर के सामान्य रूप दिखाई नहीं देता। सामान्य लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कियों का स्वर गहरा होता है। किशोरा लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्रों के पेशियों में अनियमित वृद्धि हो जाती है और जिसके आवाज़ फटने का आभार लगता है। यह स्थिति कुछ दिनों तक कुछ सप्ताहों के तक बनी रहती है, जिसके बाद वह स्वर सामान्य हो जाता है। तो कहा जाता है कि लड़कियों का जो गला होता है, लड़कियों के गले की बात करें तो जो लड़कियों का गला है तो उनका गले में क्या होता है, जो स्वर अंतर होता है अंदर होता है दिखाने में। हमारे लड़कों के अंदर ये क्या होता है, भाग ज़्यादा दिखाई देता है। ये बाहर की ओर होता है, लड़कियों के अंदर की ओर होता है। इनकी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, हमारी क्या बड़ी ग्रंथियाँ होती है, जिस कारण से हमारी आवाज़ फटने लगती है, उनकी आवाज़ फटती नहीं है। बाकी ये कुछ हफ्तों तक ही इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्वर एवं तेल ग्रंथियों का क्रियाकलाप में वृद्धि। किशोरावस्था के स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों का अधिक क्रियाशील के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पे फुंसियाँ या मुहासों का आदि हो जाता है। मतलब कि क्या होता है, तेल ग्रंथियाँ मतलब तेलीय पदार्थ कुछ ज़्यादा खाते हैं, उस कारण से हमारे चेहरे पे क्या वो लाल फुंसियाँ निकलने, घाव निकलने लगते हैं और पिंपल्स हो जाते हैं, चाहे क्या मुहासे हो जाते हैं, जो हमारे चेहरे को खराब कर देते हैं। ठीक है, आगे देखें तो जनन अंगों के विकास के बारे में। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुके, दर्शाए गए मानव के जनन अंगों का पुनरावलोकन कीजिए कि यौवनारंभ में नर का जनन अंग जैसे कि वृक्ष का शीर्ष पूर्ण विकसित होता है। भविष्य की शुक्राणु अथवा उत्पादन की उत्पत्ति भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय का साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंडाशय परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय के जनन निर्मोचन हो जाता है, मतलब कि हमारे जो गोपनांग अंग होते हैं उसके अंदर क्या वृद्धि होने लगती है। ठीक है, आगे हम देखें तो मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनशील परिवर्तन के बारे में पढ़े। तो किशोरावस्था में व्यक्तियों में के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी हो जाती है। पहले अपेक्षा किशोरा अधिक स्वतंत्र रूप से अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है। उनमें से बौद्धिक विकसित हो जाता है। हम सोचने विचारने में काफ़ी समय लगता है। वास्तव में किसी व्यक्तियों के जीवन में यह समय है जब हम मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी तो यद्यपि किशोरा शरीर के मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता रहता हुआ स्वयं के असुरक्षित महसूस करता है। प्रतिक्रिया होने के नाते आपको समझाना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है, परंतु प्राकृतिक जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है कि हमारे
हमारे जो मतलब सोचने समझने की विचार की शक्ति बचपन में क्या बचपना होता है, कोई भी हम विचार नहीं करते, बाकी जब हम किशोरावस्था में तो हमारे सोचने समझने की शक्ति क्या बढ़ जाती है और हम सोचते समझते हैं, परंतु उस समय बहुत अधिक सोचने लगते हैं कि ये बात सही है कि बात गलत है, ऐसा हम लोग डिसाइड कर पाते नहीं हैं, ठीक है। और हम अपने शरीर के बारे में भी ध्यान दें तो शरीर में जो अनिच्छित परिवर्तन होता है उसके बारे में विचार कर, ऐसा क्यों हुआ, पहले मेरा चेहरा अच्छा था, अब क्यों दाढ़ी मूंछ निकलने लगी, ऐसा सब होने लगता है, आवाज़ क्यों ऐसा हो रहा है, शरीर क्यों फूल रहा है, ऐसे बहुत सारी बातों को क्या विचार करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे।